नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। सऊदी अरब में उम्रा यात्रा पर गए भारतीयों को लेकर ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया। यह एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 45 लोगों के मारे जाने के साथ ही कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि यह दर्दनाक हादसा किस वजह से हुआ और सबसे ज्यादा मौतें किस कारण से हुई। साथ ही बताऊंगा कि इस दुर्घटना पर भारत ने क्या कुछ एक्शन लिया है और पीएम मोदी ने इस पर गहरा दुख जताते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। आखिर में बताऊंगा कि भारतीयों की मौत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से क्या मांग की है। दरअसल सऊदी अरब में सड़क हादसे में जिन 45 भारतीयों की मौत हुई है उसमें 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वो 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग 16 नवंबर को कार से अलग से मदीना गए थे। वहीं 4 लोग मक्का में रुक गए थे। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मोरास के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके चलते उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। जब बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई तो टैंकर में रिसाव होने लगा और चिंगारी लगते ही पूरी बस में आग फैल गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग तेजी से पूरे वाहन में फैल गई और यात्रियों के बचने की संभावना लगभग समाप्त हो गई। तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर भारत एक्शन में है। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में। तो वे हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने भी सऊदी अरब में भारतीय उम्रा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से अपील की है कि शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा मुहैया कराई जाए। मेरी भारत सरकार से और खास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। चलिए अब आपको उम्रा के बारे में बताता हूँ जिसके लिए ये लोग वहां गए थे। दरअसल उम्रा को साल के किसी भी दिन किया जा सकता है और इसके लिए कोई खास तारीख नहीं होती। उम्रा फर्ज नहीं है बल्कि मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा का एक छोटा रूप है जिसे कोई भी मुसलमान कभी भी जितनी बार चाहे कर सकता है। हज करने के लिए खास इस्लामी तारीखें होती है लेकिन उम्रा कभी भी किया जा सकता है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग उम्रा के लिए हर साल सऊदी अरब जाते हैं, इसलिए दुर्घटना में सबसे ज्यादा जानें यहीं के लोगों की गई है। खैर अब देखना यह होगा कि इस हादसे पर और क्या कुछ अपडेट सामने आता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।